बीते दिनों कानपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान शहर में कुछ अराजक तत्वों ने नारेबाजी करते हुए शांति भंग करने की कोशिश की थी, जिसको लेकर आज कानपुर पुलिस कमिश्नर की जन सुनवाई में बजरंग दल के नेता कृष्ण तिवारी ने एक ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों पर कार्यवाही की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि जूही में हिंदू बस्ती में नारे लगाए गए और फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। इसके अलावा भारतीय ध्वज से अशोक स्तंभ हटाकर मक्का मदीना का चित्र लगाया गया। घंटाघर चौराहे पर भी जुलूस के दौरान मारपीट हुई और रावतपुर में सरतन से जुदा के नारे लगे। इस तरह से इस कानपुर का जिहादी समाज कानपुर में अपना मौका मिलने पर अपनी जो देशभक्ति न दिखाकर बल्कि देश विरोधी कार्यों को करता रहता है, उसी के तहत अभी बीती मुहर्रम में भी जिस तरीके जितना उत्पात उनसे हो सकता था, जितना लोगों को डराना धमकाना हो सकता था और जिससे लोग शहर में एक डर का माहौल और आतंक का माहौल व्याप्त हो, वो सारे काम इस देश के जिहादी समाज ने किए। जिस तरीके से जूही में हिंदू बस्ती मर जाकर नारे लगाना कि इस देश में रहना है तो अल्लाह ऊपर कहना है, जिस तरीके से रावतपुर में नारे लगाए गए कि सरतन से जुदा, जिस तरीके से फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया, जिस तरीके से तिरंगे झंडे से अशोक चक्र हटाकर वहाँ पर गजवाई हिंद की मानसिकता के तहत उसमें एक तरीके से मक्का मदीना का चित्र लगाए, ये सारे के सारे कार्य उनकी एक ओछी मानसिकता और जिहाद की मानसिकता को दर्शाता है, जिस मानसिकता के तहत ये सारे काम किए गए हैं। और कानपुर को कहीं पर भी किसी भी प्रकार से हम जिहाद का गढ़ नहीं बनने देंगे। जब कोई जिहादी अपना जिहाद करेगा तो उसके लिए हम एकदम सशक्त रूप से आंदोलित होकर उस क्रिया की प्रतिक्रिया देने का काम करेंगे। यहाँ पर जो घटनाएं हुई उन घटनाओं को लेकर अभी हमने चर्चा कर उनमें कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कार्य किया है। क्या लगता है पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, जबकि इसमें तो पुलिस ने FIR भी किया 50 लोगों पर? हाँ, एक घटना को लेकर उन्होंने कार्रवाई की है, एक घटना को लेकर उन्होंने FIR दर्ज की, लेकिन FIR करना मात्र इसका समाधान नहीं है। समाधान तभी होगा जब सख्ती से कार्रवाई होगी। एक बार सख्ती से कार्रवाई हो और फिर उस पर गिरफ्तारी हो जाए, गिरफ्तारी होने के बाद उन पर सज़ा सुनाई जाए, तभी मैं मानूंगा कि इन पर कार्रवाई हुई है। सिर्फ खाना पूर्ति करने से और सिर्फ दिखाने से, लिपापोती करने से अब काम नहीं चलने वाला। किसको ज्ञापन दिया और क्या मांग करिए, 2 बातें बताइए। माननीय लॉ एंड ऑर्डर साहब को यह ज्ञापन दिया गया है और उनसे मांग की गई है कि जिन मामलों में मुकदमा दर्ज नहीं, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए और जिसमें मुकदमा दर्ज हो गया है उन सब में गिरफ्तारी की जाए और गिरफ्तार करके उनमें जो संबंधित सजा है वो जल्द सुनवाई कराकर सजा सुनिश्चित कराई जाए। कानपुर में अब क्राइम पर लगेगी लगाम, क्योंकि कानपुर में आ गए हैं मीडिया की शान, फाइटर जी कहिन। चैनल ऐसा जो बने जनता की आवाज और अपराधियों पर गिराए पुलिस की गाज। सड़क, बिजली, पानी जैसी जनता के हर मुद्दों से जुड़ी देश और प्रदेश की खबरों पर रहती है जन एक्सप्रेस फाइटर जी कहिन की नजर। इसलिए प्रशासन पर दिखता है खबरों का सीधा असर। तो आज ही सब्सक्राइब करें जन एक्सप्रेस डिजिटल फाइटर जी कहिन YouTube चैनल को और देखें शहर की हर छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले।